तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। और ये हमारी क्लास नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों की 9 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनको जो है अहमद कंप्यूटर्स चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके और इन पे उर्दू 2000 इन पे 2012 कंप्लीट कोर्स हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है। इसमें जाकर के आप सारी वीडियो भी तरतीब देख सकते हैं। इसमें जो है एक प्लेलिस्ट और है जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए गए हैं, जैसे कि जो दिक्कतें हमको इन पेज के अंदर आती हैं वो चीजें उसके अंदर बताई गई हैं। टिप्स एंड ट्रिक के नाम से है। इसमें आज जा करके आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर क्विक रिवीजन, यानी जिस तरीके से फंडामेंटल में 10-12 पेज के बाद हम लोगों ने पढ़ा था सुपर क्विक रिवीजन, जिसके जरिए से हमने सारे फंडामेंटल को पीछे का कवर कर लिया था जितना भी पढ़ा था। इसी तरीके से आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं सुपर क्विक रिवीजन, ठीक है। और इसमें बहुत ही आसानी है। जैसे कि हम चलते हैं, पहले बुक के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से बुक, यहाँ देखेंगे ये आपको हमने बताया था, ये जो है बुक अपडेट हो रही है, तो आपको सारी चीजें अपडेट होकर मिलती रहेंगी। ओके, जिन चीजों की आपको जरूरत है वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड की जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग में सुपर क्विक रिवीजन इन पेज 2012। अब ये इन पेज 2012 हो या इन पेज 3 हो, इन पेज 9 हो, सारे के अंदर ये चीजें काम करेंगी, ठीक है। जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई वो सारी चीजें हर इन पेज में काम करेंगी। सबसे पहले लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है इन पेज 2012, ठीक है। फिर वन पेज कंप्लीट रिवीजन, यानी वन पेज में कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। जितने पेजेस अभी 12 पेजेस हुए हैं, 12 पेजेस को आप कवर कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आते हैं तो देखिए इन पेज 2012 और पेज 1 से पेज 11 कंप्लीट रिवीजन, यानी पेज 11 तक इसमें, बल्कि 11 तक, और यहाँ 12 में थोड़ा सा है इसलिए 11 लिखा गया कि पेज 11 तक कंप्लीट इसमें रिवीजन दिया गया है। जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं वो सारी चीजें 1 से लेकर 11 तक रिवीजन पेज है ये। इसमें सारी चीजें आप रिवीजन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने पीछे ध्यान नहीं दिया था तो यहाँ पर ध्यान देने से भी बात बन सकती है। अगर पीछे आपने प्रैक्टिस नहीं किया था या लापरवाही हुई थी, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बात बन सकती है। और इसके बाद कल हम पूछेंगे भी, आपका टेस्ट भी लेंगे कि आपने क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ी, क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें समझ में नहीं आई। जो चीज नहीं समझ में आएंगी उनको हम दोबारा समझाएंगे, और जो चीजें समझ में आई हैं तो किस तरीके से समझ में आई है हमको मालूम होनी चाहिए। उसी के हिसाब से अब हम मेनू बार आगे पढ़ेंगे। जब ये चीजें हो जाएंगी तब हम मेनू बार स्टार्ट करेंगे, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है और बहुत ही जल्द हम इसको पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं पीछे जो पढ़ा है। देखिए लिखा हुआ है इन पेज, ठीक है। नंबर 1 पर है इन पेज। इन पेज क्या चीज है? तो देखिए लिखा हुआ उर्दू, अरबिक, हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, यानी ये ऐसा सॉफ्टवेयर है। कोई पूछे इन पेज है क्या चीज, तो कहेंगे ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, उर्दू, बहुत सारी लैंग्वेज जिसमें हम इसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। लोग कहेंगे तुमसे कि ये तो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, डिजाइन कैसे कर सकते हैं? तो देखो कल मैंने एक डिजाइन करके दिखाया था। इसी तरीके से बहुत सारी डिजाइनें हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा। ओके, जब आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है DTP, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये बेसिक चीजों के लिए, जो बेसिक स्टूडेंट होते हैं, बेसिक से सीखते हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है इसको सीखना, अगर उर्दू काम करना चाहते हैं तो। अगर हिंदी काम करना है, उर्दू नहीं करना है, तो दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं, लेकिन जो उर्दू कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3 पर आया ओपन इन पेज। इन पेज को ओपन कैसे करना है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। स्टार्ट मेनू पे जा करके जो है सर्च करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन पर, यानी डेस्कटॉप पर जो आइकन होगा उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं 2012 को। ये कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको खोल सकते हैं इसी तरीके से। नंबर 2 पर आएंगे स्क्रीन पार्ट्स। क्या है स्क्रीन पार्ट्स? स्क्रीन पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्यूमेंट एरिया, ठीक है। प्रिंट होता है, ये प्रिंट में आता है। मैंने बताया था डॉक्यूमेंट एरिया जो असली भाग होता है बीच का वो डॉक्यूमेंट एरिया होता है, इसको प्रिंट में भी आता है, इसकी सारी चीजें प्रिंट हो जाती है। अंडर डॉक्यूमेंट एरिया ये भी जो है प्रिंट में आता है, इसे प्रिंट कर सकते हैं। जो चीजें हम पेज नंबर वगैरह डालते हैं इसके अंदर वो प्रिंट कर सकते हैं। अब जो है कैनवस एरिया, ये भी जो है कैनवस एरिया होता है, राइट और लेफ्ट में होता है, मैंने दिखाया भी था। तो वो
जो है प्रिंट नहीं कर सकते। सारी चीजें अगर कोई चीज डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलिएगा, हम समझा देंगे। और बार बार अगर यहाँ बात बताएंगे फिर वहां जाएंगे बार बार तो क्लास पूरी हो जाएगी और हमारी बात पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही आप कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अंडर कैनवस एरिया था, ये भी प्रिंट नहीं होता, जो चारों तरफ से छूटा होता है। 1 मिनट हम आ ही जाते हैं। जो ये वाला हिस्सा है अंडर कैनवस एरिया, ये प्रिंट में नहीं आता, सिर्फ डॉक्यूमेंट एरिया, अंडर डॉक्यूमेंट एरिया प्रिंट में आता है और कैनवस एरिया, अंडर कैनवस एरिया प्रिंट में नहीं आता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ये कैनवस एरिया वगैरह हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैन बार्स, यानी बहुत सारे बार्स, बहुत सारी पट्टियां इसके अंदर आई। तो उसके अंदर क्या क्या मैन बार्स थे, क्या क्या मैन पट्टी थी, तो देखिए सबसे पहले था टाइटल बार, जिसके अंदर नाम शो होता है, उसका सॉफ्टवेयर का नाम शो होता है और उसके अलावा फाइल का नाम शो होता है। उसके बाद मेनू बार, जिसके अंदर बहुत सारे मेनू हैं, इनको हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद है रिबन बार, इसको इसमें जाने के लिए इसमें सेटिंग जो हम लोगों ने 3 दिन तक रिबन बार को पढ़ा। एक दिन टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार पढ़ा और दूसरे दिन लाइन एडिटिंग रिबन बार पढ़ा, तीसरे दिन पिक्चर एडिटिंग रिबन बार पढ़ा। तो इसमें जाने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई सेटिंग करने के लिए जाना है तो F12 दबाएंगे तो डायरेक्टली उसके अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमने दिखाया भी था, अगर नहीं देखा था तो आप भी देख सकते हैं। यहाँ से आएंगे, देखिए हम कर्सर यहाँ रखते हैं, यहाँ कर्सर मैंने रख लिया है। अगर रिबन बार में यहाँ जाना है तो F12 दबाएंगे तो देखिए हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर टैब बटन दबाएंगे तो आगे पीछे इसके जा सकते हैं। इस तरीके से जहां भी सेटिंग करना होगा वहां हम सेटिंग कर लेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया है। फिर हम चलते हैं बुक में, तो यहाँ रिबन बार हो गया। फिर रूलर्स, रूलर बार था जिसके जरिए से हम जो है पेज को नापते हैं कि पेज कितना होना चाहिए, कितना इंच का है। उसके बाद आया था स्क्रॉल बार, जिसके जरिए से हम पेज को स्क्रॉल करते हैं, ये इधर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नीचे है और वर्टिकल स्क्रॉल बार राइट की तरफ है। उसके बाद आया स्टेटस बार, जिसके जरिए से हम पेज नंबर और सारी चीजें वहां पर देखते हैं। फिर आया लैंग्वेज टॉगल, इसमें जाने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाएंगे। स्पेस बार जो बड़ी वाली पट्टी कीबोर्ड में होते हैं उसको बोलते हैं स्पेस बार। ठीक है, उसी को जिसके जरिए से हम जगह खाली करते हैं, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, इसको स्पेस बार बोला जाता है। तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, लैंग्वेज चेंज कर लेंगे लैंग्वेज टॉगल में। उसके बाद आते हैं 4 नंबर पे इंपॉर्टेंट टूल्स, जो बहुत जरूरी टूल्स थे उनके शॉर्टकट क्या है और उनका जो है टूल का नाम क्या है। एरो टूल था, इस पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे, कंट्रोल+1 इसका शॉर्टकट है। उसके बाद हैंड टूल पढ़ा था, हैंड टूल का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+2 है। फिर रोटेशन टूल पढ़ा था, रोटेशन टूल का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+3 है। उसके बाद है लिंक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करने के लिए टूल्स पढ़ा था, तो इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल+4 है। उसके बाद डी लिंक टेक्स्ट बॉक्स, यानी टेक्स्ट बॉक्स को डी लिंक करने के लिए, लिंक को हटाने के लिए इसका शॉर्टकट कंट्रोल+5 है, कंट्रोल+5। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा था, टेक्स्ट बॉक्स का शॉर्टकट है Shift+2 F2 है, Shift+F2। यहाँ से शॉर्टकट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, शिफ्ट के साथ है और F2 है। उसके बाद टाइटल टेक्स्ट बॉक्स था, उसका शॉर्टकट है Shift+F3। ठीक है, F3। उसके बाद पिक्चर बॉक्स, पिक्चर बॉक्स का शॉर्टकट क्या है, Shift+F4। उसके बाद ग्राफिक बॉक्स, ये 3 तरह के पिक्चर बॉक्स भी 3 तरह के होते हैं। अब ग्राफिक बॉक्स का शॉर्टकट क्या है, Shift+F7। उसके बाद लाइन टूल, लाइन टूल का शॉर्टकट क्या है, Shift+F10। ठीक है, और पॉलीगॉन टूल, इसका शॉर्टकट क्या है, Shift+F11। लेकिन इसका मैंने लिखा है तो शायद काम नहीं कर रहा था, मैंने देखा था शिफ्ट के साथ F11। हाँ, ये काम नहीं करता है इसके अंदर। ठीक है, F11 मैंने इसको पहले सर्च किया था, ये मिला नहीं था, लेकिन हमने लिख दिया है और ये जो है शॉर्टकट यहाँ पे काम करता नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको हमने दिखा दिया सर्च करके, इसको जो है शिफ्ट के साथ F11, ये काम नहीं करता। बाकी अगर दूसरे वाले चाहिए तो दूसरे शॉर्टकट सारे काम करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको जो है छोड़ दीजिएगा, आप समझ लीजिए कि ये गलत लिख गया है, ये काम नहीं करता यहाँ पर। इसका कोई और अलग सा शॉर्टकट होगा जो इसमें हमको मिला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पर, तो मास्टर पेज। मास्टर पेज में क्या क्या चीजें देखा हम लोगों ने, हेडर पहले देखा है। हेडर, हेडर का मतलब होता है जो ऊपर चीजें, जो मास्टर पेज में जहां पर हम पेज नंबर और किताब का नाम सारी चीजें लिखते हैं उसको बोलते हैं हेडर। जैसे कि हमने आप लोगों को पढ़ाया था, यहाँ पर आते हैं, जैसे हम यहाँ आते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे ये चीजें यहाँ पर लिखी थी, पेज नंबर, उसके बाद है सेंटर का नाम, किताब का नाम, ये सारी चीजें पढ़ी थी, इसको बोलते हैं हेडर। ऊपर की चीजें जो लिखते हैं इसको हेडर बोलते हैं। इसी तरीके से नीचे भी जगह होती है, यहाँ पर भी हम कुछ चीजें लिख सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, सबसे पहले हम हेडर। ठीक है, उसके बाद लोगो या बीच में लगा सकते हैं लोगो, जैसे हमारी बुक में लगा हुआ है। अभी जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ बीच में।
ठीक है, लोगो की बात आई, और ये जो है लोगो और जो आपको मैंने बताया था वाटरमार्क लगाने के लिए अच्छे से, इन पेज में अच्छा यूज इसका नहीं है, और दूसरे सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा यूज है। पेज नंबर ऊपर डाल के दिखाया था। फिर फुटर का मतलब ये है कि जैसे ऊपर हेडर था ऐसे फुटर होता है, नीचे की जगह होती है, इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, कॉपीराइट वगैरह की चीजें डाल सकते हैं। ठीक, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इसमें जाने के लिए क्या है, मास्टर पेज में जाने के लिए अल्ट के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो मास्टर पेज में पहुंच जाएंगे। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल दिखा चुके हैं करके। अगर समझ में नहीं आ रही कोई चीज तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद पेज एंड व्यू कंट्रोल, दो चीजें थी एक ही पास थी, इसीलिए इसको साथ में लिखा गया। जैसे यहाँ पेज नंबर भी है और व्यू कंट्रोल साथ ही में है कोने पे, यहाँ पर दोनों चीजें, तो इसीलिए यहाँ साथ में लिखा गया है। तो यहाँ आते हैं, देखिए सबसे पहले पेज नंबर, मैंने बताया था कि लेफ्ट की तरफ पहले जो गिनती पड़ जाती है लेफ्ट की तरफ, वो करंट पेज होती है जिस पेज पर आप मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 12 लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पर कि 12 पे आप मौजूद हैं, तो ये 12 है। और अगर ये 100 है तो ये टोटल पेज, जितने पेजेस आपके 1000 पेज है, 500 पेज की बुक है, तो सारे पेज यहाँ पर दिखाएगा कि इतने पेज इसके अंदर हैं। और लेफ्ट की तरफ जो सबसे पहले गिनती पड़ जाती है वो करंट पेज दिखाती है कि आप किस पेज पर मौजूद हैं। उसके बाद बताया था गो टू एनी पेज, यानी किसी भी पेज पर जाने के लिए वही पेज नंबर यहाँ पर लिखेंगे और इंटर दबा देंगे तो आप उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद व्यू कंट्रोल जूम, यानी व्यू कंट्रोल जहां से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, तो ये इसका भी हमने एक शॉर्टकट भी बताया था और एक सेटिंग करके भी बताया था। शॉर्टकट क्या था, इसके जरिए से मैंने बताया था कि अगर किसी चीज को जूम करना है तो पहले आप दबाइए कंट्रोल F12, इसमें जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ हम आर्ट के साथ F12 दबाएंगे, ठीक है, तो हम किसमें पेज नंबर पे पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल के साथ F12 दबाएंगे तो हम व्यू में पहुंच जाएंगे। एक मिनट, जब हम बाहर क्लिक करेंगे फिर दबाएंगे F12 तब व्यू में पहुंच गए। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे चेंजिंग हो रही, बाहर क्लिक करेंगे F के साथ, कंट्रोल के साथ F12 तो हम व्यू में पहुंच रहे हैं। ठीक है, और अल्ट के साथ F12 दबाएंगे तो हम पेज नंबर में पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो अल्ट के साथ ये ध्यान रखना है, जो अल्ट के साथ F12 ये इसका शॉर्टकट है, यानी पेज नंबर का शॉर्टकट है, और कंट्रोल के साथ ये जूम का शॉर्टकट है। कलर से भी पहचान सकते हैं, कलर ये इसका है और ये वाला इसका है। ओके, यहां से आते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट्स, जो बहुत ही जरूरी होते हैं शॉर्टकट, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। नंबर 1 कंट्रोल स्पेस बार, लैंग्वेज टॉगल, यानी लैंग्वेज टॉगल चेंज करने के लिए, लैंग्वेज चेंज करने के लिए होता है कंट्रोल+1। ठीक है, F1 नहीं है, कंट्रोल+1 एरो टूल, कंट्रोल+2 हैंड टूल, कंट्रोल+3 रोटेशन टूल, और कंट्रोल+4 लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्स टूल। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5 पे, कंट्रोल+5 डी लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्स टूल। ठीक है, शिफ्ट+2 शिफ्ट+F2, शिफ्ट+F2 के साथ टेक्स्ट बॉक्स, शिफ्ट+F3 टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर शिफ्ट+F4 पिक्चर बॉक्स टूल। उसके बाद आते हैं शिफ्ट+F7 ग्राफिक बॉक्स टूल। ठीक है, इसमें जो है देखिए 4 से डायरेक्ट 7 आ गया, 4 से लेकर 4, 5, 6 तीन टूल है इसके। पिक्चर बॉक्स टूल 3 है, 3 तरह के होते हैं, क्योंकि उसमें जो है साइज चेंज होता है, थोड़ा सा बस फर्क होता है, जैसे दिखाया भी था मैंने। ये 3 तरह के हैं, देखिए यहाँ पर ग्राफिक बॉक्स भी 3 है और ये भी 3 है, काम सबका एक ही है, सिर्फ इनका साइज चेंज है। अच्छा, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था, जैसे आप इस तरीके से बना लिए, इसके अंदर कोई इमेज आपने ले लिया है, कोई इमेज आपने ले ली है, ठीक है, उसके बाद इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे बॉक्स को तो इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। कैसे, यहाँ ऑप्शन आ जाता है, जब बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, इमेज हो या जो है ग्राफिक बॉक्स हो, वो भी चेंज करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर आएंगे तो देखिए अभी इस पर है, गोल करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए गोल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हल्का सा रोटेट करना है, घुमाना है, राउंड करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर यहाँ से नंबर देकर करेंगे तो ज्यादा कर लेंगे, जैसे हमको 35% या 45% कर देते हैं, इस तरह हो गया। अभी इसमें बीच ही में इमेज है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी जब आपकी इमेज फुल होगी चारों तरफ से तब ये इसका कटिंग होकर दिखाएगा आपको। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल, अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ लाइन टूल है, शिफ्ट+F10 है, और उसके बाद शिफ्ट+F11 है। पॉलीगॉन ये काम नहीं करता है यहाँ पर। ओके, बाकी आप जो है देखिएगा, हो सकता है आपके कंप्यूटर में काम कर रहा हो, कुछ कंप्यूटर में हो सकता है कीबोर्ड की वजह से भी दिक्कत कर सकता है, या सेटिंग की वजह से दिक्कत कर सकता है, जूम चल रहा हो इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन हमारे में मैंने कई मरतबा यूज करके देखा, यूज नहीं हुआ है, इसलिए वजह से मैं बता दे रहा हूँ आपको।
फिर F12 सिर्फ दबाएंगे तो रिबन बार में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी हमें जाकर दिखाया था आपको। अल्ट के साथ इंटर करेंगे, मास्टर पेज में पहुंच जाएंगे। अल्ट के साथ F12 दबाएंगे, पेज कंट्रोल में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल के साथ F12 दबाएंगे तो व्यू कंट्रोल में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर 1% से 300% तक जूम कर सकते हैं। कहां पर जूम रेंज कितनी है? 1 से 300 तक। मैंने दिखाया भी था कि अगर 1 से नीचे 0 देंगे तब भी जूम नहीं होगा, और 300 के ऊपर देंगे तब भी जूम नहीं करेगा। रिवीजन फॉर्मूला इन पेज, स्क्रीन पार्ट्स, ठीक है, बार टूल्स, मास्टर पेज, पेपर कंट्रोल, पेज कंट्रोल, व्यू कंट्रोल। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आप जो रिवीजन कर सकते हैं, सबको याद कर लीजिए। ये तो आपका समझ लीजिए कि रिवीजन है, एक तरीके से सारी चीजें आ गई। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को इसमें कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है, या इसको रिवीजन सुपर क्विक रिवीजन लगाना पे बेहतर रहा, अच्छा रहा, या इसको लगाना ठीक नहीं है। आप लोग बताइए, उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। जी बताइए, अगर सुपर क्विक रिवीजन लगा दिया जाए तो इसके जरिए से सारी चीजें पिछली समझ में आती कि नहीं आती? सारे शॉर्टकट एक जगह आपको मिल गए, सारी चीजें मेन चीजें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। उसके अलावा अगर पीछे नहीं जाएंगे, फिर भी आप वहां पढ़ चुके हैं अगर, तो यहाँ से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी बताएं, ऑनलाइन वो भी जो है चैट कर सकते हैं आप। उसके बाद एक डिजाइन भी हम आपको बताते हैं, एक अलग से डिजाइन बताते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज भी समझ में नहीं आती है, या कोई चीज है जो पिछली समझ में नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीजें अभी जल्द से जल्द आपकी आने वाली हैं, और मेनू बार में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब जैसे हम एक डिजाइन करके देखते हैं। डिजाइन में आप देख रहे होंगे आपके सामने ये खुला हुआ आज का रेट, ठीक है, 150 रुपया किलो। बहुत जगह पे देखते होंगे आप, इस तरीके से लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, ज्यादातर हिंदी में लोग लिखते हैं। आज का रेट 150 रुपया किलो, कल का रेट 200 रुपया किलो। ठीक है, तो समझ गए होंगे हम कहाँ की बात कर रहे हैं, और बाकी जो है ज्यादा बोलने की बात जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको बनाने की जरूरत पड़े तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बॉक्स को सेलेक्ट करके यहाँ से आउटलाइन दे देना है 5%। उसके बाद यहाँ पे लिख देना आज का रेट, और यहाँ पर 150 लिख देना है, और 2 मिनट में काम करके 15-20 रुपए आपको चार्ज कर देना है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत काम हो तो उनके सामने ना कीजिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि बहुत जल्दी हो गया है। हालांकि इसके अंदर हम लोगों की बहुत सारी मेहनतें होती हैं, 6-7-8 महीने सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम लगाते हैं, उसके बाद इतनी देर में हमको 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सीखा नहीं, पैसा नहीं लगाया, बस डायरेक्ट बैठ के 15-20 रुपए थोड़ी 1 मिनट के 2 मिनट के लेने लगे, ऐसा नहीं। इस तरीके से बहुत लोग कहते हैं, जैसे हमारे पास एक लोग हैं, उन्होंने कहा था यहाँ पर नाम नंबर वगैरह चेंज कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इसको निकाल दीजिए, तो इसको बना के लखनऊ टू शारजाह, ठीक है, और मोहम्मद अनस लिख दिया गया, उसके बाद यहाँ पे नंबर लिख दिया गया है। इस तरीके से कोई कहेगा फटाक से आप लिखिए इन पेज के अंदर, और बॉर्डर दे दीजिए, लाइन आउटलाइन इसकी स्टाइल ले लीजिए, और 5% दे दीजिए, A4 साइज है तो, और उसके बाद बनाकर दे दीजिए। अब कभी हो सकता है, मैंने बताया था कि ये वाला जो है आपका छोटा पड़ जाए, बॉक्स छोटा पड़ जाए, तो आउटलाइन बाहर को दे दीजिए। जैसे अगर हमारा छोटा पड़ता बॉक्स, तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और अभी इनसाइड है ये जो बॉक्स बना हुआ, जो आउटलाइन है इनसाइड, हम आउटसाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे, इंसर्ट के नीचे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आउटसाइड हो गया। ठीक है, थोड़ी सी जगह इसमें बन जाती। अब चलते हैं, हम जल्दी से वो डिजाइन करके एक देख लेते हैं। वो डिजाइन क्या है? सबसे पहले हम आते हैं न्यू डॉक्यूमेंट पे। सबसे पहले हम न्यू फाइल लेंगे, यहाँ पर आएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे आएंगे, कंट्रोल एन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एक सेटिंग करके फिर ओपन करना है, क्योंकि हमको लैंडस्केप यानी बेड़ा पेज ओपन करना, जिस तरीके से खुला हुआ है। अगर इस तरीके से खोलना होता तो हम जैसा है वैसे ही ओके कर देते, लेकिन हमको लैंडस्केप में ओपन करना है, तो लैंडस्केप पे ओपन करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, कल मैंने बताया था सबसे पहले क्या किया था, कि सबसे पहले इमेज सेट किया था, और आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख के देखते हैं। काम चाहे जो पहले करें, बस ये है आपको मालूम होना चाहिए कौन सा काम कहां पर करना है, किसके पीछे और किसके आगे लगाना है। ठीक है, आज हम सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट के लिए मेरी इस फाइल में लिखा हुआ था, यहां से ले लेते हैं, कई फाइलें खुली है यहाँ पे। ये वाली हदीस है, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम कंट्रोल C से, बल्कि इसको नहीं, यहाँ से पूरा हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हारिस खान के नाम से बनी हुई है, कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाएंगे और उस वाली फाइल में आ जाएंगे। यहाँ कंट्रोल के साथ V दबाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हम सेंटर पहले कर लेते हैं, सेंटर में, और यहाँ से कंट्रोल F10 से बड़ा कर देंगे। इतना बड़ा हुआ। अब जो है मेन हदीस हमारी ये है। ठीक है, इसको हम अरबिक फाउंट में चेंज करेंगे। तो अरबिक फाउंट में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ आएंगे, नूरी नसालिक पे ट्रेड अरबिक देखते हैं करके, अभी जो है नहीं हुआ है। सबसे पहले F12 दबाएंगे, वहीं पहुंच जाएंगे, 3 बार डाउन एरो प्रेस करेंगे,
और यहाँ पर आ जाएंगे ट्रेड अरबिक बोर्ड, इंटर करेंगे, ये हो गया। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, हमको थोड़ा सा मोटा रखना है, तो बॉम्बे ब्लैक कर देते हैं, जाएंगे F12 दबाएंगे, रिबन बार में आ जाएंगे और B दबाएंगे, और ये बतूल हो चुका है, दोबारा 12 दबाएंगे और 2 बार डाउन एरो प्लस करेंगे तो बॉम्बे ब्लैक हो जाएगा, इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आते हैं कंट्रोल F10 दबाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। सारा काम कहाँ से हो रहा है? शॉर्टकट के जरिए से हो रहा है। ठीक है, इतना बड़ा कर दिया मैंने। मेन हदीस है, अगर छोटी करना है तो आप छोटी भी कर सकते हैं F9 से, और कंट्रोल F9। फिर आते हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। ठीक है, यहाँ से इतना कर दिया। ठीक है, और जो मेन पार्ट है आपका वो हदीस है, बाकी ये जो है छोटी रखेंगे सारी चीजें, ये हाईलाइट ना होने पाए। ठीक है, जो चीज हमारी मेन है वो बड़ी रहेगी। उसके बाद आते हैं तर्जमा जो लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं उन्वान, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। चलो हम यहीं से आते हैं, सब शॉर्ट ही कट से करते हैं। F12 शॉर्टकट से F12 दबाएंगे और क्या लिख देंगे, उन्वान करना, यू दबाएंगे, उन्वान हो जाएगा। फिर यहाँ आते हैं और इसको भी हमें करना है, तो शिफ्ट दबा करके राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा। फिर F12 दबाएंगे, फिर हम चले जाएंगे, यू दबाएंगे, उन्वान हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो चुका है, सारी चीजें सेट हो चुकी हैं लगभग। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटर करते हैं और फिर F12 दबाते हैं और हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग में, थोड़ा लाइन स्पेस कम कर देंगे, तो ये लाइन खाली हमको छोड़नी है। यहाँ पर 7 लिख देते हैं, इंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जगह थोड़ा सा छूट चुकी है, ये अलग हो चुका है। अगर आपको ज्यादा करना है, कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाएंगे तो ये लाइन का स्पेस ज्यादा होगा, ये नीचे चला जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसको अलग रखेंगे, वो बाकी चीजें ऊपर अलग। अब ये इस तरीके से लिख चुकी है हदीस। अब जो है हम इस पर बॉक्स पर सिलेक्ट करेंगे और इसको आउटलाइन दे देंगे। यहाँ से आएंगे, स्टाइल दे देते हैं, जैसे कि हम देते हैं स्टाइल ये वाला, ये। ठीक, उसके बाद हम यहाँ दे देते हैं 5%। 5 ठीक रहता है, बाकी आप जो देना चाहें दे सकते हैं, और 5 ठीक है। इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लीजिए। वैसे अगर आपको प्रिंट करना है अपने प्रिंटर पे तो ऐसा ही निकालिए। ठीक है, ऐसा कलर होगा तो अच्छा लगेगा देखने में। अगर पीछे बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगा के निकालेंगे तो इतना अच्छा क्लियर नहीं आएगा। अगर आपको निकालना है रंगीन में, और जो है कपड़े पर जो होता है रेक्सीन वाला कपड़ा, जिस पर जो है बैनर और पोस्टर प्रिंट किए जाते हैं, उस पर निकालना है, तब आप इमेजेस वगैरह निकाल के लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ हमको इमेज लगाना है बैकग्राउंड में, तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले पिक्चर बॉक्स बनाएंगे। उल्टा काम किया है, कल जो मैंने किया था उसके उल्टा किया। सबसे पहले आएंगे पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक इमेज बॉक्स क्रिएट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे, एक इमेज ले लेंगे जो मैंने अभी डाउनलोड किया था, यहीं पर होगी, यहाँ पर देखते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, इसी से मुतालिक है, हदीस से मुतालिक है, ये है। ओपन करते हैं। ठीक है, ये इमेज आ चुकी है, अभी परफेक्ट बैठ रही है तो ठीक है। और अगर हमको यही इमेज सिर्फ चाहिए, बीच में बड़ी करके लगाना है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी बढ़ा देंगे। 104 नंबर है तो हम 110 दे देते हैं, 110, टैब बटन 110। ठीक, इंटर। अब ये फिट हो चुकी है। अब इसको हम सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, जितना बड़ा हमको जहां पर रखनी होगी ये इमेज। ठीक, अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम थोड़ा सा और बड़ा इसको करना चाहेंगे ताकि जो है असल टेक्स्ट हमारा इसी के ऊपर रहे, तो 130 कर देते हैं, और टैब 130। ठीक है, इंटर करेंगे, ये बड़ी हो चुकी इमेज। इस तरीके से अब इसको सेट करेंगे। ठीक है, हल्का सा छोटा कर दे, ये एडजस्ट करना पड़ता है आपको खुद। हम 120 देते हैं, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। ये पहली मर्तबा में आपको नहीं मालूम होगा, करते करते आपको अंदाजा कुछ हो जाता है। ठीक, अब ये हो चुका है। अभी जो है इसको हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इसी तरीके से इसको सेंड टू बैक कर दिया जाए, जैसे यहाँ से आए और सेंड टू बैक कर दिया, अभी जो है इसको बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बॉक्स को सेलेक्ट करिए और एडिट में जाइए, सेंड टू बैक कर दीजिए। अभी देखिए आपका टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कलर एक ही जैसा है तो आपको नहीं दिख रहा। अच्छा, अगर इसको व्हाइट कर दीजिए टेक्स्ट को, तब भी साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका कलर गहरा है। यहाँ से आते हैं, व्हाइट कर दे अगर, व्हाइट, तब भी इतना साफ नहीं दिखेगा। ये देखिए, उतना साफ नहीं दिख रहा है उस पीछे की चीजों की वजह से। यही चीज अगर पीछे का बैकग्राउंड हल्का कर दें तो दिखने लगेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ से और सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी आपको दिक्कत हो सकती है सेलेक्ट करने में, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा सेलेक्ट किया है। फिर बाद में इसको बाहर निकाला इमेज को। पूरा सेलेक्ट करने के बाद अब जो है हैंड टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी बॉक्स सेलेक्ट था, हैंड टूल से इमेज सेलेक्ट करेंगे। अब जो है इसको हल्का करेंगे। हल्का करने के लिए मैंने बताया था, यहाँ से नंबर दे सकते हैं। हम इसको 60% करके देखते हैं, पहले इंटर करेंगे। ये इतना हल्का हो चुका है, अभी भी और भी हल्का होना चाहिए, वरना टेक्स्ट हमारा खूब अच्छा नजर नहीं आएगा।
तो हम कर देते हैं 70% 72% कर दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ से अब देखते हैं, इस पर क्लिक करके और इस पे देखते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं हम, और यहाँ से आकर के ब्लैक, ये अब हमारा टेक्स्ट देख चुका है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे इमेज को और सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने सेट कर दिया, अब बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। तो इस तरीके से सियाम जुन्नतुन, रोजा ढाल है। ढाल क्या है? जिस तरीके से आदमी को जंग में और फौज जब जंग करती है तो उसमें ढाल जिस तरीके से बचाती है, उसी तरीके से रोजा भी अजाब से, सारी चीजों से बचाता है। तो ये ढाल है, इस तरीके से ये आप लगा सकते हैं। जो चीज हो उसी को बैकग्राउंड में लगाइए और फिर उसको लगा करके भेज दीजिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको अपनी डिजाइन बनाना है और निकालना भी है उसको, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट ही सिर्फ करके रखिए, और अगर कलर लगाना है तो कलर डाल सकते हैं, जैसे मैंने कल कलर डाल के भी बताया था, तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास ये पूरी होती है। अगर कोई चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं।